विकासनगर पहुंचे केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने बजट को लेकर जानकारी दी। अजय टम्टा ने कहा कि मोदी सरकार का ये बजट आम आदमी के हितों का ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह बजट आम जनता से लेकर गरीब तबके तक की आशाओं को पूरा करने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि जब से केंद्र में मोदी की सरकार सत्ता में आई है, उत्तराखंड राज्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पर्यटन और तीर्थाटन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कृपया खड़े होकर हमारे बहुत बड़े साहित्यकार हैं। आज आप सबके बीच में मुझे विकासनगर पर बजट की चर्चा के लिए कार्यकर्ताओं के साथ और वृद्धजनों के साथ बैठने का अवसर मिला है। देश में पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और उन्होंने जिस प्रकार से इस देश की समस्याओं के समाधान के लिए काम किया, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है, जो गरीब है, उसकी मूलभूत सुविधाओं को दे करके, उसकी सुविधाओं से लैस करके कि उसको जो उसके दैनिक जीवन की चीज़ें हैं उसको पूरा करके, जैसे उसको चाहे घर है, पानी है, बिजली है, उसको बीमार होने पर आयुष्मान भारत के माध्यम से उसको संसाधन देने, दवाइयाँ देनी है और उसी प्रकार से उसको भूखा भी ना सोना पड़े, ऐसे गरीब कल्याण की अन्य योजनाओं की भी योजना बजट में प्रोविजन है। और सौभाग्य से जिस प्रकार से इस देश के अंदर पहली बार आज़ादी के बाद 14 से लेकर के 24 तक एक गरीब आदमी की मूलभूत समस्याओं का निराकरण हुआ है। विकासनगर में सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा के बजट पर चर्चा कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय किशोर ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री का बीजेपी कार्यकर्ताओं से बजट पर चर्चा कार्यक्रम आधारहीन है, क्योंकि बजट पारित करने के बाद चर्चा की जा रही है, जबकि ये चर्चा बजट से पहले होनी चाहिए थी, न कि घोषणा के बाद। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता ने 5 लोकसभा सीटें बीजेपी को दी हैं। बावजूद इसके उत्तराखंड की झोली में आम बजट में कोई राहत स्पेशल पैकेज नहीं डाला गया और आमजन को किसी भी प्रकार की कोई राहत प्रदान नहीं की गई है। पर्यटन, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, पलायन जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए कोई प्रावधान इस बजट में नहीं रखा गया। महंगाई को रोकने के लिए कोई कोशिश नहीं की गई। संजय किशोर ने कहा कि मंत्री जी को उत्तराखंड के लिए केंद्र सरकार से जाकर चर्चा करनी चाहिए। मंत्री जी का बजट पर चर्चा कार्यक्रम पूर्ण रूप से निरर्थक है। आज विकासनगर में केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अजय टम्टा जी का आगमन हुआ और सबसे बड़ा जो उनका आने का वजह थी वो बजट पे चर्चा थी। मेरे ख्याल से मंत्री जी को अगर बजट पे चर्चा करनी थी और आम जनहित के बजट बनाना था केंद्र सरकार को, तो उनको पहले आके चर्चा करनी चाहिए थी और अब वो चर्चा कर रहे हैं, जबकि उत्तराखंड को इस बजट में कुछ भी हासिल नहीं हुआ। नौजवानों के लिए कोई इसमें घोषणा नहीं है, पर्यटन के लिए घोषणा नहीं है, किसानों के लिए घोषणा नहीं है, किसी प्रकार की राहत देने की बात इस बजट में उत्तराखंड को नहीं दी गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने केदार प्रतिष्ठा यात्रा पर बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे तमाम आरोपों का जवाब दिया। माहरा ने कहा कि अगर यात्रा में 400 लोग चलते हैं तो उनके नहाने खाने की व्यवस्था बनानी होती है, उससे भी बीजेपी नेताओं को समस्या है। माहरा ने कहा कि बीजेपी नेताओं को बताना चाहिए कि कृष्ण गुफा का नाम क्यों बदला गया। बिना किसी पूजा अर्चना के ही शीला केदारनाथ से दिल्ली कैसे ले जाई गई, जबकि पहाड़ों में अलग से विधान है। वहीं माहरा ने सतपाल महाराज पर निशाना साधते हुए कहा कि मंत्री जी ने 1 साल पहले कहा था कि मैं सोने की रिपोर्ट का अध्ययन करूंगा, लेकिन 1 साल से वो अध्ययन क्यों नहीं हुआ है। करण माहरा ने कहा कि बीजेपी के कर्मों का नुकसान जनता को भुगतना पड़ा है। लेकिन क्या करें, वेदों में शास्त्रों में कहा है। देखिए, ये उनकी बौखलाहट और घबराहट है। यात्रा से वो चिंतित थे, जिस तरीके का समर्थन मिल रहा है उन तक भी LIU से रिपोर्ट जारी होगी, इसलिए वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। उनको हमारे नहाने में भी आपत्ति है, उनका हमारे रहने में भी आपत्ति है। जब ये अपने कुछ कार्यक्रम करते हैं पूरे प्रदेश के, क्या ये होटल नहीं बुक करते? भाई 200 लोग निरंतर साथ चल रहे हैं और साथ में रोज़ 100 से 50 150 लोग रोज़ में अलग से सम्मिलित हो रहे। जहाँ 400 आदमी रहेगा उसके रहने खाने पीने की व्यवस्था करनी होगी। नहाने में वो बाल्टी से नहाए, मग से नहाए, झरने में नहाए, नदी में नहाए, पूल में नहाए, नहाना तो है ना, स्वच्छ रहने से मतलब है।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि देहरादून विधानसभा में रिपेयरिंग का काम चल रहा है, इसलिए मजबूरी में सरकार सत्र गैरसैंण में आहूत कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सत्र की अवधि मात्र 3 दिन की रखी गई है। सरकार को सत्र की न्यूनतम अवधि को पूरा करना चाहिए, लेकिन प्रदेश सरकार महिला अपराध हो, न्याय हो या पेपर लीक मामला, सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। जनता की समस्या सदन में उठ सके, कानून बन सके, इसलिए सत्र की अवधि को बढ़ाना चाहिए था। सजा ना मिले, लेकिन क्या करें, जो मिनिमम दिन होने चाहिए 1 साल में वो पूरे होने चाहिए, ताकि जनता की जो लोगों से जुड़ी हुई समस्या उनकी बातें सदन में उठ सकें और कानून बन सके या उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया जा सके। लेकिन सरकार लगातार फेलियर है। महिला अपराध से लेकर पेपर लीक से लेकर अंकिता भंडारी से लेकर SC/ST की बहनों से लेकर और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं। अभी ये केदारनाथ में जो घटना घटी इस पर भी लोग प्रश्न करेंगे। तो सरकार घिरी हुई है और सरकार नहीं चाहती कि ऐसे मामले सदन में उठे। गैरसैंण में जो हाउस भी आहूत किया गया है वो गर्मियों में नहीं किया गया, वो आज बरसात के मौसम में किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ की सदन में जो है कार्रवाई काम चल रहा है और अभी रियन एंड टेयर्स वहाँ चल रही है। गैरसैंण में 21 तारीख से 3 दिवसीय मानसून सत्र की घोषणा हो चुकी है, जिसके बाद से विपक्ष बीजेपी पर लगातार हमलावर है। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि 3 दिनों में राज्य के ज्वलंत मुद्दों और विपक्ष की ओर से उठाए गए अहम विषयों पर चर्चा होना संभव नहीं है। सरकार जनता के प्रति जवाब देने से बचने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विधानसभा नियमावली में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि सरकार को 1 साल में 60 दिनों तक सत्र चलाना चाहिए, लेकिन सरकार का ये हाल है, वो 5 साल में भी 60 दिन सत्र आहूत नहीं कर पा रही है, जिससे सरकार की मंशा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। मानसून सत्र 21, 22, 23 3 दिनों की तिथि सरकार ने दी है। मेरा ये कहना है कि हमारी विधानसभा संचालन नियमावली में लिखा गया है कि प्रति वर्ष 60 दिन सत्र चलना चाहिए और सत्र ज़्यादा दिन चलने से जनता की ज़्यादा समस्याएं सामने आएंगी, उनका समाधान हो पाएगा। लेकिन सरकार, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्र की अवधि को कम कर जनहित के मुद्दों को नहीं सुनना चाहती। इसे साफ साफ स्पष्ट होता है। विधानसभा का सत्र हमारे जैसी भौगोलिक परिस्थिति वाले, हमारे जैसे जो है राजनीतिक परिस्थिति वाले जो राज्य हैं, वो विधानसभा में बजट का सत्र 3 सप्ताह तक चलाते हैं, लेकिन उत्तराखंड की भाजपा की सरकार 3 दिन में बजट सत्र भी समाप्त कर देती है। कांग्रेस की केदार प्रतिष्ठा यात्रा फिलहाल के लिए स्थगित हो चुकी है। इसी को लेकर बीजेपी नेता मधु भट्ट का कहना है कि कांग्रेस ने आपदा में अवसर ढूंढने का काम किया। अगर कांग्रेस में मानवता होती तो कांग्रेस वहीं पर डटे रहती, वहां रहकर लोगों की मदद करती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता वहीं नहीं रहे, बल्कि ऐसी कमरों में बैठकर बयानबाजी कर रहे हैं, जो कि आपदा में अवसर ढूंढने के बराबर है। बगल में तो वो है ना, देखिए, आपदा में अवसर ढूंढने वाली कांग्रेस जिस प्रकार से उनकी जो यात्रा शुरू हुई थी केवल राजनीतिक रंग देते हुए, और अगर उनके अंदर कोई मानवता होती तो वहीं पर डटे रहते, वहां पे जो लोगों को राहत करते। लेकिन वहां पे वो बंद कमरे में बैठकर, एसी में बैठकर जो है खाली बयानबाजी कर रहे हैं। अगर आप वहां रहते, रेस्क्यू करते और राहत कार्य में मदद करते, कुछ सरकार को सुझाव देते, ये तो एक मानवीय दृष्टिकोण होता है। लेकिन खाली राजनीति करना, इस समय में आपदा में अवसर ढूंढने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसको मुझे लगता है उत्तराखंड की जनता बहुत भली भांति समझती है। पूरे उत्तराखंड की नहीं, देश दुनिया अच्छी तरह समझती है कि जब उस समय आपदा आई थी तो इनके नेताओं ने क्या किया था। इनके नेताओं ने कुछ 3 दिन तक किसी भी प्रकार की कोई राहत नहीं दी गई। जब से अभी आपने देखा होंगे, जिसी दिन से आपदा की सूचना आई, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार कार्रवाई करते हुए आज अगर 4था दिन हो गया है, सबको उचित स्थानों पे पहुंचा दिया गया है। उचित प्रबंधन, हर प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। यहाँ तक कि पुलों और सड़कों का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है।
पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन कई मुद्दों को लेकर गैरसैंण में 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे। पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन ने बताया कि रुद्रपुर और गदरपुर में लाखों की संख्या में बंगाली समुदाय के बच्चों के लोग रहते हैं, जिन्हें पिछले कई वर्षों से छात्रवृत्ति नहीं दी गई, जिसकी वजह से बच्चों को पढ़ाई लिखाई में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब इस समस्या को लेकर पूर्व विधायक गैरसैंण में विधानसभा के सामने प्रदर्शन करेंगे। के प्रिंट मीडिया वालों ने मेरी बड़ी इज्जत की। डालना एक अलग से डाल। ये अभी विगत दिनों उधम सिंह नगर के मुख्यालय में जिलाधिकारी के सामने गेट पर 4 बिंदुओं को लेकर हम लोगों ने एक धरना प्रदर्शन किया था, ज्ञापन दिया था मुख्यमंत्री जी के नाम का। वो 4 बिंदु, प्रथम बिंदु ये जो गदरपुर दिनेशपुर मटकोटा मार्ग है, जिसको आज खूनी सड़क कहा जाता है, इस सड़क के पुनर्निर्माण के लिए 1 साल से विगत कम से कम 27 से 28 लोग मारे गए हैं। वो जो मारे गए लोगों को 5 लाख का सरकार मुआवजा दे, क्योंकि सरकार की ड्यूटी बनती है कि ये सड़क उनको बनाना था। हर बार क्या होता है, सड़क एक व्यक्ति का मौत हो जाता है, पब्लिक रोष में आ जाती हैं, तो ये पट्टी लगा देते हैं। लोहाघाट में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से खेलो इंडिया के तहत एथलेटिक्स का खेल कैंप खोला गया है, जहां क्षेत्र के खिलाड़ी एथलेटिक्स कोच मोहन सिंह राणा के निर्देश पर खेलों की बारीकियां सीख रहे हैं। कोच मोहन सिंह राणा ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से खेलो इंडिया के तहत संचालित इस खेल कैंप का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। खासकर महिला खिलाड़ियों को उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से खेल कैंप के लिए मैच चयनित 30 खिलाड़ियों को निःशुल्क ट्रेनिंग और खेल किट की सुविधा प्रदान की गई है। कोच राणा ने बताया कि उनका मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड में आयोजित होने जा रहे राष्ट्रीय खेलों के लिए खिलाड़ियों को तैयार करना है, जिसके लिए खिलाड़ी पसीना बहा रहे हैं। मैं नमस्ते और जय हिंद कहना चाहूँगी सबको। मैं यहाँ पे मेरे को 1 साल हो जाता है अब। मैं 1 साल से यहाँ पे ट्रेनिंग कर रही हूँ। ये लोहाघाट का यहाँ पे कैंप लगा है, जहाँ पे फ्री ट्रेनिंग दी जाती है और किट भी फ्री मिलती है। हमें हाल ही मिली थी, मार्च के महीने में मिली थी, हमारा हो गया था। तो आजकल हम आते हैं शाम को, तो हमारी ट्रेनिंग शुरू हो रखी है आजकल, और सर बहुत अच्छे से हमें करवाते हैं, हमें नई नई चीज़ें सिखाते हैं। हमें ओलंपिक में जाना है, बहुत अच्छे से गेम अपना जो हमने अभी तक सीखा है उनका वहाँ पे हमें दिखाना है कि हमने क्या क्या सीखा अपने सर से। हमें अपने देश का नाम रोशन करना है, अपने यहाँ जहाँ पे हम अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं वहाँ उस जगह को हमने आगे बढ़ाना है कि यहाँ पे और लोग भी आ सकते हैं। यहाँ स्पेशली गर्ल्स के लिए खुल रखा है, तो मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स यहाँ पे आए। एक्चुअली यहाँ पर खेलो इंडिया साइंस सेंटर हमारा चल रहा है, जो केंद्र सरकार से चल रहा है। और बेसिकली यहाँ पे जो गवर्नमेंट का प्रोसेस है, वो प्रोसेस ये है कि ग्रास रूट से, यानी कि हमारे जो ग्रामीण के बच्चे हैं उनको आगे जाने का मौका मिला, और ग्रास रूट से लेकर के अच्छे लेवल तक हमारे बच्चे आगे बढ़ पाएँ। इसलिए ये 10 साल से 15 साल तक के बच्चे का हमारे यहाँ पे ये चलाया जा रहा है स्कीम। यहाँ पे इनको आपको किट्स वगैरह भी इनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, ट्रेनिंग भी इनको फ्री मिलती है। और साथ साथ में यहाँ पर हमारे जो अपकमिंग इस साल नेशनल गेम्स होने हैं, उसके लिए भी हमारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पर हमारे लोहाघाट के अंदर उत्तराखंड में शायद 1 या 2 ही हमारे पास जहाँ पर सिंथेटिक ट्रैक की अभी हमारे पास है अवेलेबल, तो यहाँ पे हमारा बन रहा है। तो नेशनल गेम के लिए भी हम लोग बहुत तैयारी कर रहे हैं, और हम लोग रोज एक तरीके से एक स्लोगन जो हमारे गवर्नमेंट ने दिया हुआ है हमारा, वो है वी आर मौली। एक तरीके से हम लोग मौली हैं, और उत्तराखंड के जो नेशनल गेम हो रहे हैं उसकी जो हमारी पहचान है वो मौली है, बेसिकली वो मुनाल है। उसकी पहचान पे हम लोग पूरे देश में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो नमस्ते, सबसे पहले मैं खेलो इंडिया की तरफ से मैं यहाँ बोल रहा हूँ। तो रोज़ शाम को प्रैक्टिस के लिए हम 4:30 बजे प्रेजेंट होते हैं, सब यहाँ रोज़ प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग अपने देश का नाम रोशन करने के लिए नेशनल गेम्स की तैयारी कर रहे हैं, और गेम्स की भी तैयारी कर रहे हैं। वो सब एथलेट्स की ट्रेनिंग देते हैं। तो ट्रेनिंग? हाँ, ट्रेनिंग बहुत अच्छी। तो आगे सर ओलंपिक में जाना। ठीक है।